साथियों नमस्कार, प्रणाम। आज 17 नवंबर है। आज से पूरे देश में छठी मैया का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाना शुरू हो गया। ये छठी माता का जो व्रत है, इसको हम क्यों मनाते हैं और मनाने से इसका मेरे जीवन में क्या बदलाव होता है, यह हम छठी का पर्व जो हमारे वरिष्ठ और पुरखे भी मनाते रहे, तो उसके पीछे इतिहास क्या है, आज हम लोग इस छठी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। जो छठी मैया का पर्व है, ये ऋग्वेद में इसके बारे में सूर्य पूजा के रूप में वर्णित है। ये आदि समय से ही छठी मैया का व्रत लोग करते आ रहे हैं। तो शास्त्र ये भी कहते हैं कि इस पर्व को सबसे पहले कर्ण ने मनाया था और सूर्य की उपासना के रूप में उसने इस पर्व को विधिवत पवित्रता के साथ मनाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज कर्ण भले ही हम लोगों के लिए इतिहास हो गया हो, लेकिन जब कर्ण की बात आती है तो इस सूर्य के तारे के रूप में वो भी चमकता हुआ सितारा जैसा मालूम पड़ता है। छठ का व्रत रामायण में भी आता है कि लंका विजय के बाद भगवान राघवेंद्र और माँ सीता दोनों ने मिलकर छठी मैया का व्रत किया था। एक जगह ये भी वर्णित है कि पांडवों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए द्रौपदी ने भी छठी माता का व्रत किया था। इसके लिए इस दिन ये व्रत हमारा 3 दिवसीय ये उत्सव चलता है। 17 तारीख को, 18 तारीख को और 19 तारीख को इस साल ये पर्व मनाया जा रहा है। यानी तिथि की बात करें तो चतुर्थी से लेकर और षष्ठी तक के बीच का जो समय है, जो काल है, इसको हम छठी मैया की व्रत के रूप में, पर्व के रूप में मनाते हैं। माताएं और बहनें अपने पति की, अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, निरोग रहने के लिए, जीवन में तरक्की करने के लिए इस व्रत को बड़ी श्रद्धा और विश्वास और पवित्रता के साथ मनाती हैं। इस पर्व में चूंकि छठी मैया कौन है, तो अलग अलग शास्त्रों ने अलग अलग तरीके से इसका वर्णन किया है। कुछ ऋषि लिखते हैं कि माँ कात्यायनी ही छठी मैया के रूप में पूजा लेती हैं। चूंकि सूर्य को अर्घ और सूर्य को पूजा, इसमें विशेष रूप से विधिवत सूर्य की पूजा करने के पीछे शास्त्र ये कहते हैं कि चूंकि सूर्य माँ कात्यायनी के भाई हैं, या माँ कात्यायनी सूर्य भगवान की बहन है, इसलिए सूर्य की पूजा का विशेष महत्व इस पर्व में होता है। शास्त्रकार लिखते हैं कि छठ का पर्व सबसे ज्यादा प्राकृतिक, मतलब प्रकृति के सानिध्य में रह करके उपासक छठी मैया का व्रत पूर्ण करता है। इसके कई सोपान हैं, जैसे पहला पवित्रता के साथ स्नान, को नहाए खाए भी पूर्वांचल के लोग, कि जहाँ बिहार जैसी जगहों पर बहुत प्रमुख रूप से ये पर्व मनाया जाता है, इसको कहते हैं। इस दिन माताएं बहनें पवित्रता के साथ स्नान करने के बाद इस व्रत का प्रारंभ करती हैं। दूसरे दिन मीठा चावल यानी
चावल को गुड़ के साथ खीर के रूप में बनाया जाता है और माता को अर्पित किया जाता है। सबसे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये व्रत निर्जला रहा जाता है। ये व्रत इतना आसान नहीं है। अगर आपका संकल्प मजबूत नहीं है तो आप इस व्रत को नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस व्रत को करने के लिए पवित्रता, प्राकृतिक रूप से निर्वाहन और जो सामग्री विशेष रूप से इसके लिए होती है, जैसे फल, पत्तियों के साथ गन्ना, पूर्ण अक्षत, धूप, दीप, फूल और सूप, यानी जो पात्र हम उपयोग करते हैं पूजा में, आपने देखा है उनमें सूप का उपयोग करता है। सूप में ही सब चीजें रख करके और माताएं बहनें इस व्रत का संपादन करती हैं। इसीलिए इस व्रत में ऐसी कोई चीज नहीं दिखती जो प्राकृतिक न हो, चाहे वो जल के अंदर खड़े होना हो, चाहे सूर्य को अर्घ देना हो, चाहे प्रयुक्त होने वाली सामग्री, जो कुछ भी है सब कुछ प्राकृतिक है। और हमारे शास्त्र, हमारे पुराण भी ये कहते हैं कि ये व्रत कठिन है और जो इस व्रत का पवित्रता के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इस पर्व को पूर्ण कर लेता है, वो भगवान सूर्य से कुछ भी मांग ले, उसकी मनोकामना हर हाल में भगवान सूर्य और माँ कात्यायनी, या जिनको हम छठी मैया भी कहते हैं, उस व्यक्ति की हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करती हैं। इसलिए आप सबको पुनः छठी मैया के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहूँगा कि आपकी हर मनोकामना छठी मैया पूर्ण करें, आपको समृद्धि करें।